Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज क्लास 12 का एमसीक्यू कराएंगे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के ऊपर कुछ एमसीक्यू कराएंगे, 20 तो करीब होगा या 18-20 को कराएंगे। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें छोड़ देंगे, आगे फिर जाके करेंगे। आज ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन में करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे आगे। तो आज देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक करेंगे। तो आप लोग इसके साथ देखते रहिए, बने रहिए। देखिए, कोई भी चीज़ का उस दिन भी हम जब एमसीक्यू कराए थे आप लोगों को तो बताए थे, कोई भी चीज़ का एमसीक्यू करने के पहले उसका थ्योरी का ज्ञान होना जरूरी है, या किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं उसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर आप कर नहीं पाइएगा। तो देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में इतना कुछ खास थ्योरेटिकल कुछ है नहीं। इसमें सीधा सीधी है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस समय अपने साथ क्या लाता है, कैपिटल लाता है, गुडविल के लिए आता है, गुडविल को क्या ट्रीटमेंट करना है, या रेशियो को कैसे निकालते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें न्यूमेरिक ही होगा, क्योंकि रेशियो निकालना है तो रेशियो से आता है, ठीक है। या गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक। या नया पार्टनर आने से क्या पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाता है कि फिर से रिबिल्ड होता है, क्या है, यही सब थ्योरी में दिया हुआ है। तो मोटा मोटी इसका ही थ्योरी है। इसी बेस पे हम लोग कुछ एमसीक्यू लिखे हुए हैं जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते, देखते पहला क्वेश्चन हम क्या लिखे हैं। देखिए, लिखे हैं ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप फार्म। ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फार्म विथ कॉन्सेंट ऑफ एनी पार्टनर। कोई एक पार्टनर का कॉन्सेंट से भी आ सकता है। विथ कॉन्सेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, मानिए 4 पार्टनर है तो 3 पार्टनर मेजोरिटी में आ गया, उस मेजोरिटी के द्वारा आ सकता है। या थर्ड, विथ कॉन्सेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, सारा ओल्ड पार्टनर के कॉन्सेंट पे आ सकता है। या विथ कॉन्सेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर, 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर कॉन्सेंट में आ सकता है। 4 कंडीशन बताया गया है कि किसी एक के कॉन्सेंट पर, ठीक है, या मेजोरिटी ऑफ कॉन्सेंट पर, या सभी ओल्ड पार्टनर के कॉन्सेंट पर, या 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर के कॉन्सेंट पर। तो देखिए, जब भी किसी नया पार्टनर को बिजनेस में आना होगा तो उस पार्टनर के लिए सभी पार्टनर का कॉन्सेंट बहुत आवश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा विथ कॉन्सेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, सी, ठीक है। देखिए, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है, जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है क्या होता है, ओल्ड फार्म इज डिजॉल्व, पुराना फार्म टूट जाता है। ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप टूट जाता है। ओल्ड फार्म एंड पार्टनरशिप आर डिजॉल्व, फार्म पार्टनरशिप दोनों डिजॉल्व हो जाता है, पुराना वाला। क्या, नाइदर पार्टनरशिप और नॉर फार्म डिजॉल्व। 4 कंडीशन बताया गया कि ओल्ड फार्म आपका डिजॉल्व हो जाता है, कि ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाता है, कि ओल्ड पार्टनरशिप और ओल्ड फार्म दोनों डिजॉल्व हो जाता है, या कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए, नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है तो उस टाइम फार्म डिजॉल्व नहीं होता है, पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो समाप्त होकर एक नया एग्रीमेंट बनता है। तो फार्म तो एज इट इज ही रहता है, फार्म में एक नया पार्टनर का एंट्री होता है और उसका सारा डीड बदल जाता है, ना कि फार्म टूट जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ओल्ड पार्टनरशिप इज डिजॉल्व, क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड क्या लिखे, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। 4 ऑप्शन दिया है। तो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि जब भी हमको सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ता है तो ओल्ड शेयर से न्यू शेयर, पहले कितना था और अभी कितना हो गया। जब नेचुरल बात क्या है कि जब 2 आदमी प्रॉफिट को बांट रहे थे, मानिए हम लोग 50-50 लेते थे, अब नया पार्टनर आ गया तो हम लोग 33 लेंगे, तो हम लोग को क्या हो गया, शेयर घट गया ना। तो ओल्ड में से नया को माइनस करने के बाद जो बचता है वो हो गया सैक्रिफाइसिंग, जिसका आंसर होगा बी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलिए चौथा में चलते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर बीइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश पे लाता है तो किस अमाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, गुडविल अकाउंट को, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री को याद कीजिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड टू पार्टनरशिप फार्म ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो क्या एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह डेबिट कौन हुआ, कैश। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैश। देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाता, तो ही तो कंडीशन होता है कि एक ला पाता है, एक नहीं ला पाता है। अगर नहीं ला पाएगा तो किस अमाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को, प्रीमियम अकाउंट को, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट को, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद में ला के नहीं दे पाता है, वैसे कंडीशन में हम लोग एंट्री लिखते हैं न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट कौन हुआ, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो आंसर विल बी न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 में चलिए। इफ एट द टाइम ऑफ द एडमिशन
हाँ, सम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर इन द बुक्स इट वाज ट्रांसफर्ड टू। यदि कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है और उस समय एडमिशन के समय आपके बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, तो उस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, या रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लोग क्या सीखे थे कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन होता है, फार्म के पास अगर पहले से कोई रिजर्व फंड हो या पीएल हो, तो वो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नया पार्टनर को उसका हिस्सा नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ एक्सप्रेस एग्रीमेंट ना हो, क्लियर एग्रीमेंट ना हो, एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, नया पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ, इट इज़ इम्प्लाइड दैट द ओल्ड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट, यदि ऐसा गर्भित है, माना इम्प्लाइड मतलब गर्भित होता है, ऐसा माना गया कि ओल्ड पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा। जब भी कोई नया पार्टनर आता है, उसका जो भी प्रॉफिट का शेयर होता है उसको कौन कंट्रीब्यूट करता है, पुराना पार्टनर। तो किस रेशियो में करेगा, इक्वली, इन कैपिटल रेशियो, इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर गेनिंग रेशियो। तो देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जब कोई कंडीशन ना दिया रहता है, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में मानिए हम लोग ये मान लेते हैं कि इम्प्लाइड है कि पार्टनर्स लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेगा। कौन शेयर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। नंबर 8, व्हेन अ न्यू पार्टनर बीइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब कोई नया पार्टनर अपना गुडविल का पैसा कैश में लाता है, एंड इट इज़ क्रेडिटेड टू, किसको दिया जाता है, किसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, जब गुडविल का पैसा नया पार्टनर कैश में लाता है, तो हम लोग जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं उसका यूज़ किस जगह में करते हैं, इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने के लिए। क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल ओनली ट्रांसफर टू दोज पार्टनर हु आर मेकिंग सैक्रिफाइस, जो लोग सैक्रिफाइस कर रहा है उन लोगों को ट्रांसफर करना है, सबको नहीं करना है। ओल्ड रेशियो में नहीं करना है, नया रेशियो में नहीं करना है, गेनिंग तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशियो होता है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नंबर 9 देखिए, इफ न्यू पार्टनर बीइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यदि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है, इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। फिर वही क्वेश्चन ही आ गया कि यदि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, तो पुराना पार्टनर उसको किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, न्यू रेशियो। तो हम लोग क्लियर जानते हैं कि जब भी गुडविल का पैसा नया पार्टनर लाएगा वो बताएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ठीक है, ये 9 MCQ हुआ। फिर हम कुछ लिखते हैं और फिर आप बताते हैं। और कुछ हम यहाँ MCQ लिखे, 2-3 न्यूमेरिकल्स भी है इसमें, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा MCQ क्लास होगा उसमें करीब आप 15-20 और बता देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक ख़त्म करेंगे, इसको बना के नेक्स्ट क्लास में हम इसको आप लोगों को बता देते हैं कि बहुत जल्दी आएगा नेक्स्ट क्लास, तो उसमें और भी 15-20 क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ लिखे हैं, व्हेन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है, उसके बाद जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बिजनेस होने के बाद 1 साल बाद जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, रिवैल्यूड फिगर। तो देखिए, जब कोई पार्टनर बिजनेस में नया एडमिट होता है, तो एसेट्स लाइबिलिटी क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन होने से किस फिगर में रिकॉर्ड कीजिएगा, तो कॉमन बात है कि रिवैल्यूड फिगर में हम रिकॉर्ड करेंगे, तो आंसर विल बी डी, ठीक है। रेट पेन ले आते हैं, आंसर विल बी डी, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड 30,000। बोला किसी फार्म का गुडविल का वैल्यू 30,000 रुपया है। गुडविल अपेयर इन द बुक्स 12,000, पुराना गुडविल ऑलरेडी कितना अपेयर कर रहा है, 12,000। तो मेरा अभी का गुडविल का वैल्यूएशन आपको ध्यान में रखना है, पुराना गुडविल को ध्यान नहीं देना है। अभी का गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, 30,000। अब पुराना गुडविल बुक में कितना शो कर रहा है, 12,000। सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, सी क्या किया, 1/4 शेयर के लिए आया। अब बताइए सी को कितना गुडविल ला के देना होगा, तो सी किसमें का गुडविल लाएगा, 12 है तो पुराना गुडविल उससे मतलब नहीं है, करेंट ईयर का जो गुडविल उसमें वैल्यू करेगा। तो करेंट ईयर का गुडविल आपको कितना दिखाया गया, 30,000, तो उसको 1/4 कितना होता है, 7,500। तो सी को कितना लगा देना होगा, 7,500। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम लोग कभी यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या रिजर्व बांटने के लिए, क्या गुडविल बांटने के लिए, कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को बांटने के लिए,
कि बैलेंस ऑफ पीएल को पार्टनर के लिए। तो एकदम माथा में बैठा के रखिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिर्फ एक ही जगह यूज़ होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, जहाँ गुडविल को बांटा जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा गुडविल। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द फार्म इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 1,80,000 एंड 2 लाख। देखिए क्या बोला, क्वेश्चन बड़ा सुंदर है कि एक्स वाई पार्टनर है 3:2 में, एक्स का कैपिटल है 1,80,000, वाई का कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, बोला जेड एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, जेड को कितना शेयर के लिए लाए हैं 1/3 शेयर के लिए, जेड कैपिटल ला के दिया 3,40,000। ठीक है, तो बताइए गुडविल क्या होगा, फार्म का गुडविल कितना आना चाहिए। देखिए इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। तो जब इसका हम लोग निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए इसको सीख भी लीजिए, जेड शेयर 1/3 इक्वल्स टू जेड्स कैपिटल कितना है 3,40,000। ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है ना कि जेड का शेयर कितना है 1/3 और जेड्स का कैपिटल कितना है 3,40,000। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल आपका हो जाएगा 3,40,000 इंटू 3 तो 10,20,000। तो टोटल कैपिटल आपका हो गया 10,20,000 लेस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। सारा पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल क्या है देख लीजिए, एक पार्टनर का है 2 लाख, एक पार्टनर का है 1,80,000 और नया पार्टनर का 3,40,000। तो ये मेरा आ रहा है 7,20,000। तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये जो रेस्ट फिगर बच गया इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिडन गुडविल। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 लाख। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है, 2,40,000, 1 लाख, 1.5 लाख और डी हो गया 3 लाख। तो मेरा ये आंसर आएगा 3 लाख। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। कहाँ गया मिटन वाला, इसको हम मिटा देते पहले। न्यूमेरिकल में ही थोड़ा सा ये करके दिखाना पड़ता है। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओल्ड रेशियो कितना दिया 5:3, पर नया पार्टनर सी आ गया, नया रेशियो हो गया 7:5:4। आप बताइए ए और बी के बीच के सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो देखिए ए का ओल्ड रेशियो कितना था, यही क्वेश्चन है 5/8, न्यू में कितना हो गया 7/16, बी का कितना था 3/8, नया में गया 5/16। 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16 ही होगा। तो ये हो गया 10, ये हो गया 7, 3/16, इसका देख लीजिए 16 हो गया। तो 6 - 5 1/16, तो कितना आ गया 3:1। तो चलिए यहाँ देखते हैं है, हाँ देखिए यहाँ दिया है 3:1, तो आंसर कितना हो गया 3:1। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए ए बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी कौन रेशियो पार्टनर है 3:2 में, दे आर एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। सी को कितना शेयर के रहा है 1/4, व्हिच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब बताइए नया रेशियो इसमें से कौन सा है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। तो ऐसे तो बता नहीं पाइएगा, तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधे के निकाले, सी शेयर 1/4 taken from A and B in the ratio of 2:1। माने A से लिया 1/4 का 2/3, B से लिया 1/4 का 1/3। तो तोड़ दीजिए 2/12, ऐसे लिया 1/12। तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा, A का ओल्ड रेशियो कितना है, यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो कितना दिया 3/5 दिया है, इसमें छोड़ दिया 2/12। बी का है 2/5, इसमें छोड़ दिया 1/12। इसका एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 5 × 60 बढ़ा दिया 36, 10 26/60। ठीक है, 5 × 60 बढ़ा देंगे 24, 5 × 60 बढ़ा दिया 36। तो सी का कितना हो जाएगा 1/12 इससे और 2/12 इससे लिया। ठीक है, तो इसका हो गया 12 3, तो इसका भी 60 रख ले जाएंगे, 5 से करेंगे तो 15/60। ये इस पे जो हम निकाले हैं तो इसका अपने ये आ गया 26 19 15, तो ये हो गया 26
19:15। हम क्या कहते हैं ना, क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिए थे, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे। ये आंसर सही निकला है, आंसर आपका होगा 19:26:15। ये करेक्ट आंसर है, हम आंसर दूसरा लिख दिए थे, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। ठीक है, तो ये आप लोगों को हो गया MCQ का 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQ में आप 15 या 20 क्वेश्चन और बताएंगे, जो कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स होगा, थ्योरेटिकल तो बता दिए, न्यूमेरिकल्स होगा। तो आप लोग बने रहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और ये हम नहीं कहेंगे कि 30 क्वेश्चन पढ़ लीजिए सब हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो भी बुक मिले उससे कीजिए। TS ग्वाल, DK गोयल, SK सिंह, जो मिलता है आपको, ठीक है, जो भी बुक, महेश्वरी, हरीफ मुखर्जी, जो बुक मिलता है उससे प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इसको देख बनाते रहिए आराम से। MCQ में कुछ बड़ा चीज़ होता नहीं है, छोटा छोटा चीज़ होता है। यही है कि न्यूमेरिकल बनाने में आपको थोड़ा टाइम खाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा जब ऐसा परिस्थिति है। तो चलिए हम लोग अब इस क्लास को एंड करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट में बताइए कैसा हो रहा नहीं हो रहा।